आज जो लेक्चर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क CS601 में जिससे जिस स्लाइड से आज हम जहाँ पर हमने लास्ट ख़त्म किया था वहाँ से आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। लाइन की कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि डेफिनेशंस में आपको मेंशन है कि वो रेफर्स होते हैं, वो रास्ते होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में लिंक अप हों या अटैच हों, उसको कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड में जो जो आपको बातें बतानी है सिर्फ आपने उसका नाउ-हाउ रखना है कि वो चीज़ें क्या करती हैं, क्या कहती हैं और इसका आगे में क्या रिलेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास इस स्लाइड में ये है कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन कितनी किस्म की हो सकती है। लाइन की कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि जो कनेक्शंस की टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है पॉइंट टू पॉइंट और एक होती है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में ये होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। दो सिस्टम है जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि दो सिस्टम आपस में लिंक इस तरह ये लिंक है, ये आपको लिंक नज़र आ रहा है। ये बेसिकली कनेक्टिंग टू डिवाइसेस जो जब से टू या मोर डिवाइसेस को जो आपस में लिंक अप करता है ना वो जिस प्लेटफॉर्म से करता है उसको ये लिंक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। ठीक हो गया। और दो सिस्टम को अगर डायरेक्टली कनेक्ट करे तो उसको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या सर्वर और कंप्यूटर को करे तो भी हम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या हम कंप्यूटर टू वर्क स्टेशन यानी कि ये जो एंटीनास के ज़रिए हम ये जो वेव्स है केबलिंग हो या आपकी इंफ्रारेड रेज हो तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट बेसिकली कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा है ना। तो एक और वेज आ गया जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा फासला होगा, डिस्टेंस होगा, लेकिन ये दो की निस्बत इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से इसकी जो कन्फिग्रेशन है कम्युनिकेशन है वो स्लो होगी। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन। मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब ये है कि आपने वहाँ पर एक से ज़्यादा डिवाइसेस अटैच हों, कनेक्ट हों, लेकिन वो मल्टी ड्रॉप कनेक्शंस में आती हैं, जैसे मल्टी शेयर करते हैं। जब दो डिवाइसेस काम कर रही हों तो बाकी जो है बाकी का जैसे कि यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स हैं और वो एक लिंक के साथ अटैच हैं। मल्टी पॉइंट लाइन एक से ज़्यादा लाइंस के साथ ये कनेक्शन है इसके। और जैसे कि बस टोपोलॉजी हमने पढ़ा था उसमें एक से ज़्यादा जब सिस्टम आपस में अटैच हो गए, इसमें सर्वर भी अटैच है, सर्वर एक एक सेंट्रल लाइन के तौर पर काम कर रहा है और उसकी जो सिग्नल्स हैं वो जिसका डाटा हो उसके मुताबिक वो वर्क स्टेशन अचीव कर लेता है या अटेन कर लेता है। ये था मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपको बताया ये गया है कि मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा आज का जो इस लाइन कॉन्फ़िगरेशन के बाद टोपोलॉजी। जैसे कि हम सब जानते हैं टोपोलॉजी is the geometric representation of the relationship of the links and the linking device। बेसिकली जो लिंकिंग का क्राइटेरिया है जो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, जो डिवाइसेस को आपस में लिंक अप करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि हमने लिंक अप तो कर लिया लेकिन वहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल है जैसे कि टोपोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है। अगर हम उनको इनकी टोपोलॉजी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि उनके लिंक्स और लिंकिंग डिवाइसेस को आपस में इस तरह उनका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज्योमेट्रिकली के हिसाब से टोपोलॉजी कहलाता है। अगर इसकी और डिफाइन करूँ डेफिनेशन, टोपोलॉजी फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्स इन द नेटवर्क। फिजिकली भी अरेंज हो सकता है, जैसे कि मैं जैसे टोपोलॉजीज पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ लगेंगी ये फिजिकली कैसे अटैच है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट फिजिकली कनेक्टेड है लाइन के जरिए तो वो फिजिकली होते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट भी इनकी कैसे होती है, लिंक्स के जरिए नेटवर्क में लिंक के जरिए डिवाइसेस को आपस में लिंक अप करना, फिर वो एक किस तरह का प्लेटफॉर्म बन जाता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म को टोपोलॉजी कहते हैं। हाउ टू फिजिकली कनेक्ट इन द नेटवर्क। हमारे पास टोपोलॉजी हैं मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। और एक और अगर मैं ऐड करूं वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो बेसिकली ये 5 टोपोलॉजीज हैं, कैटेगरीज में आती हैं जिसका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये टोपोलॉजीज वो हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं जस्ट इसका फास्ट ओवरव्यू दूंगा जिसमें आपको
लगेगा पता कि क्या होती हैं। मैंने इस इधर डिटेल कोई नहीं लिखी हुई, जो मैं डिटेल बोलूँगा वो इनफ होंगी। सबसे पहले आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इसकी कनेक्टिविटी है कि जिसमें तमाम डिवाइसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली जो मिले उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 5 स्टेशन हैं, 5 डिवाइसेस हैं और 5 डिवाइसेस केबलिंग के ज़रिए आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। और ये जो तमाम डिवाइसेस हैं इसको बेस अपने माइंड में सोच लें कि ये नोड्स हैं, ये 5 नोड्स हैं। और 5 नोड्स की कम्बिनेशन जो है वो ऐसे होती है कि आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं कनेक्टिंग कनेक्टिंग को एन का जो लिंक है वो आपकी डिवाइसेस है, नोड्स हैं जो कि कनेक्ट होने, जैसे कि नोड्स में कह रहा हूँ डिवाइसेस को, डिवाइसेस कह रहा हूँ मैं कंप्यूटर। तो जैसे ही आपके पास आगे मुझे काउंट करना हो कि 4 कंप्यूटर हो या 5 कंप्यूटर हों तो उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो फार्मूला आपके सामने है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n वो है जो कि आपके कंप्यूटर्स हैं। तो ये फार्मूला से आपको पता लग जाएगा कि कितने कंप्यूटर, अगर 5 कंप्यूटर हैं तो 5 के कम्बिनेशंस में 4 मल्टीप्लाई 5 20 डिवाइडेड बाई 2 10 लिंक्स बनेंगे। इस तरह आपकी कैलकुलेशंस होती रहती है। और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स जो है आपके जितने भी नंबर्स होंगे उसको एक से माइनस कर देंगे तो आपकी पोर्ट्स आ जाएंगी, यानी कि वो कनेक्टिविटी जो कि आपको लिंक अप करती है किसी दूसरे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगर एग्जांपल के तौर पर जैसे ही मैंने आपको क्या 5 नोड्स हैं तो उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो आपका 10 बनते हैं। और नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर देखा जाए तो मैंने कहा n में से 1 माइनस किया तो आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से आपको समझ लग गई होगी क्या होते हैं। तो जो आप n में से माइनस करते हैं यानी कि n फार्मूला है n माइनस 1, तो आपके पोर्ट्स है। इसी तरह जितने भी आपके पास कनेक्शन आते हैं आपको कैलकुलेशन करने को कहते हैं तो आपने उसके ये फार्मूला से उसको कंप्लीट करना है। ये था मैश टोपोलॉजी। अब इसके कुछ इस्तेमाल, इसके कुछ यूजेस हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि यूजेस इसके ये हैं कि ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, पहला कि हर टाइम पर ये अवेलेबल होते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेज है कि अगर एक लिंक डाउन होता है, अगर एक लिंक डाउन होता है सॉरी एक लिंक अगर डाउन होता है तो उसका इफेक्ट बाकी नेटवर्क पर नहीं पड़ता। अगर यहाँ से ये वर्क स्टेशन अगर यहाँ से रिमूव हो जाए तो इसकी कनेक्टिविटी खत्म होगी, लेकिन बाकी का कनेक्ट तो उनके बाकियों के साथ है ना, तो ये कनेक्टिविटी नहीं लॉस होती। तीसरा, अगर किसी किस्म का फॉल्ट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। और इसमें एक लास्ट जो एडवांटेज ये है कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैश टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ये होता है कि जिस तरह वर्क स्टेशन बढ़ते चले जाएं तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ती, कॉस्ट किस हिसाब से बढ़ती है? हार्डवेयर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से बढ़ती चलेगी। अगर आपके पास 12 केबल्स हैं, 12 केबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 12 पोर्ट्स होंगी। नेटवर्क की इंस्टॉलेशन आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। ये डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। मैंने पहले आपको एडवांटेजेस बताया, डिसएडवांटेज में मैंने बताया कि हार्डवेयर के हवाले से कॉस्टली हो जाएगी अगर जितनी डिवाइसेस आप ऐड करते जाएं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर 12 केबल हों तो 12 पोर्ट्स चाहिए होती हैं, जितनी केबल्स हों और जितनी डिवाइसेस हों उतनी केबल्स भी चाहिए, उतनी पोर्ट्स भी चाहिए। तो नेटवर्क की इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाता है डिवाइसेस का। डाटा एक बल्क में अगर मौजूद हो तो इसका ये पता इंतज़ार करें कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे जाना है, ये भी इसमें डिफाइंड होता है। लेकिन ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा हट गया है। आगे आगे है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट करना है कि एक जितने भी वर्क स्टेशन हैं ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, कनेक्टिविटी इसकी भी पॉइंट टू पॉइंट है कि हर डिवाइस को दूसरी डिवाइस में सेंट्रल एक्टिविटी से कनेक्ट होना, उसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड।
और उसको हमने नाम दिया हुआ है हब का। ये जो कम्युनिकेशन के हवाले से अगर इसको मैं अगर 1, 2, 3 एंड 4 का नाम दे दूँ, तो उसके हिसाब से आपके पास अगर इसको 1 कह दूँ और इसको 2 कह दूँ और इसको 3 कह दूँ और इसको 4 कह दूँ, तो इस हिसाब से आपके पास देखा जाए कि आपने अगर ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है 4 के साथ, तो बेसिकली ये 1 ने सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन भेजनी है वो हब को भेजनी है। हब इज़ द सेंट्रल एक्टिविटी, ठीक है। सेंट्रल एक्टिविटी या ये डिफाइन करता है कि इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक हो गया। और जब इसके पास डाटा आएगा ये उस पर सर्च आउट करेगा, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स 4 की तरफ भेजा जाएगा डाटा जिसको इसने सेंड किया। इसी तरह स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी शो करता है। तो इस केस में अगर हम इसको नंबरिंग के हिसाब से मैनेज करें तो डिपेंड करता है, जब आपका डाटा हब पर आ जाता है तो हब बाद में डिसाइड करता है कि किसका डाटा वो 1 बाय 1 एक दूसरे को भेजता है। तो बताते चले जाते हैं, 1 के पास गया तो उसने कहा ये मेरा डाटा नहीं है, उसके बाद हब ने फिर दूसरे के पास भेजा, उसने कहा ये मेरा डाटा नहीं है। आपने जब तीसरे के पास भेजा, तीसरे कंप्यूटर के पास भेजा, उसने कहा हाँ जी ये मेरा डाटा है, तो आपने क्या किया, उस पर डिसीजन लगा दिया, उस पर लॉक कर दिया और 4 का डाटा, अगर 4 ने डाटा सेंड किया था, 4 का डाटा 3 को कंटिन्यू 3 की तरफ अटेन हो गया, तो वहाँ पर एक पैकेट जनरेट हो जाएगा। ये था स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में ये डिसाइड किया जाता है कि आपके पास इनका जो, अगर मैं यूजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊं, यूज ये हैं कि क्योंकि कॉस्ट मिनिमम लगती है, कॉस्ट मिनिमम लगती है, इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती है और इसको मैनेज करना इजी होता है। ये 3 इसके यूज है। मेन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर ये जो हब है स्पॉइल होती है तो तमाम नेटवर्क वेस्टफुल हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट है। फिर आपको बताता हूँ, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है और उसके हिसाब से आपके पास जो भी कनेक्टिविटी के हिसाब से आपने जो डाटा फाइंड आउट करना है, वो हब अगर किसी किस्म का डिस्कनेक्ट होता है तो आपका सारे डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली आपके हब का ही स्टार टोपोलॉजी को ही कंटिन्यू करती है, लेकिन उसमें जो भी आपके दो या दो से ज़्यादा जो हब की टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजीज को जब एक जोड़ दिया जाए, या आप उसको उसकी वर्किंग के हिसाब से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाती है ट्री टोपोलॉजी उसके हिसाब से ट्री बनता चला जाता है। स्टार का आप देखें यहाँ पर जितने भी ट्री बना है वो स्टार टोपोलॉजी का ट्री बना हुआ है, तो उसके मुताबिक इसकी कंटिन्यूटी है। और इसकी जो ब्यूटी है वो इस स्टार टोपोलॉजी के हवाले से, सिर्फ यहाँ पर जो एग्जांपल कोड है वो स्टार टोपोलॉजी जिसमें हब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये बेसिकली ट्री टोपोलॉजी का इतना ही थी, बाकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो सारा स्टार टोपोलॉजी की तरह था, इसलिए मैं ट्री टोपोलॉजी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, वही चीज़ें थी उसमें। अब आ जाते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो बेस करती है वो करती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन पर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में एक सेंट्रल वायर के साथ, या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, और वो कनेक्ट किसके साथ है, एक सेंट्रल वायर के साथ कनेक्ट है। एक लाइन है, एक वायर है, उसके साथ जो सारे सिस्टम्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो कनेक्टर्स है वो टैब के तौर पर यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और केबल्स एंड ये वो है जहाँ जितने बढ़ती चली जाती है, अगर वर्क स्टेशन स्टार्ट होते हैं बढ़ते चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके उसकी वर्किंग पर। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो टैप आपको नज़र आ रहे हैं, उस टैप में बेसिकली होता ये है कि जब हम बस के साथ कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये उस चैनल को सेंस करता है जब डाटा सेंड किया गया होगा। इसको जिस पर जब डाटा भेजा जाता है तो इसका सबसे पहला काम ये होता है कि उस डाटे को सेंस करना है कि किसका डाटा है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कंप्यूटर नेटवर्क में कि बस टोपोलॉजी में एक वक्त में एक डाटा सेंड कर सकता है, क्योंकि लाइन एक ही है। जब एक से ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर कोलिजन का रोल आएगा, प्ले होगा।
सो उससे बचने के लिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस टोपोलॉजी, के जिसमें हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि अपनी जो लाइन है आइडल है, पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, अभी उस पर किसी ने कोई डाटा सेंड नहीं किया, तो फिलहाल ये एक नंबर का जो वर्क स्टेशन है वो क्या करता है कि अपना जो डाटा है वहाँ पर सेंड करता है। ये वाला वर्क स्टेशन डाटा यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसने सेंड किया तो बाकी सब आइडल है। तो इससे ये होगा कि वो डाटा जब सेंड कर रहा होगा तो वो डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ पहुंचेगा, वो देखेगा किसका डाटा था। अगर फलां के तौर पर इसका डाटा था तो इसको इसको सेंड कर दिया जाएगा इसके बेस पर। तो इसमें एक नुकसान ये होता है, अगर सबसे पहले नुकसान यही है कि देखना पड़ता है कि आपकी जो सेंट्रल वायर है वो फ्री है तभी भी भेजी जाती है। तो ये था बस टोपोलॉजी। नेटवर्क एफिशिएंसी जो है इसमें थोड़ी सी कम होती है क्योंकि डिवाइसेस जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते रहते हैं, तो ये नुकसान भी होता है। और नुकसान एक और भी होता है, फ़ायदे तो इसके हैं लेकिन नुकसान एक और भी होता है कि अगर हमारे पास जो सेंट्रल वायर है, केबल है ये वाली, जिसको हमने ये वाली जो सेंट्रल वायर है अगर यही डिसकनेक्ट हो जाए यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो आपके सारी कनेक्टिविटी लॉस कर देती है इससे। ठीक हो गया। ये आपके डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। ये था फर्स्ट टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट आपके पास जो आपका क्राइटेरिया है वो है नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। रिंग का मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि फिजिकल और लॉजिकल के हिसाब से देखा जाए कि एक रिंग ही बना हो, वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, बिल्डिंग के मुताबिक। एक आपके अपर मोस्ट सबसे टॉप लेवल पर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, एक आपकी डिवाइस सबसे नीचे वाले कंप्यूटर नीचे वाले बिल्डिंग पर पड़ी हो, तो उसकी कनेक्टिविटी रिंग टोपोलॉजी में कंटिन्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि रिंग ही बने। अच्छा, रिंग जो है ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है ये नेबर डिवाइसेस के साथ है। इनकी जो कनेक्टिविटी है वो है नेबर डिवाइसेस के साथ। अब वो नेबर डिवाइसेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी किस तरह है, वो इस तरह है कि हमारे पास जो भी क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं, वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली ये यूनी डायरेक्शनल है कि क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। डाटा अगर इसने सेंड करना है तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे मूव करे, या हो सकता है कि वो दूसरे एंड से मूव करे। तो या दोनों तरीके से एक चीज़ हो सकती है, या कि यूनिट डायरेक्शनल में एक यहाँ डाटा अगर यहाँ से सेंड करता है तो यहाँ से होता 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 दोबारा मूव करके ये ऐसे रिंग चलता है, वापस उसके पास ज़रूर आता है। ठीक है, ये बेसिकली बात कर रहा है यूनिट डायरेक्शन की। यूनिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस्तेमाल करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है। तो इसमें जो डायरेक्शनल होती है वो पहले से डिसाइड कर ली जाती है, क्योंकि आपको ये भी इसमें रिंग टोपोलॉजी में होता है कि अगर इसने डाटा सेंड करना है तो ये इसको डाटा सेंड होना है, और अगर डाटा इसने सेंड करना है इसको डाटा सेंड होना है। तो ये चूज करेगा कि मुझे कम से कम वो रास्ता पाथ को इस्तेमाल करके उस तक डाटा पहुंचा दूं। तो ये डिपेंड करता है इस पर। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं कि जैसे ही हमने डाटा सेंड किया हमें कैसे पता लगेगा कि डाटा फलां पर सेंड हो गया। अगर मैंने डाटा एक भेज दिया और वो डाटा इसने ले लिया, ठीक है, बाकी पड़े हुए हैं उनके पास डाटा भी नहीं पहुंचा, अब इनके पास पड़ा है डाटा, ठीक है, अब इसने डाटा ले लिया, तो जब दोबारा डाटा जब सेंड किया जाएगा तो यहीं से होकर गुजरेगा। जब यहीं से होकर गुजरेगा तो दोबारा ये उस डाटे को सर्च करेगा, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। फिर अगले की तरफ जाएगा, फिर अगले की तरफ जाएगा, जिसका डाटा होगा ये टाइम इसने वेस्ट किया। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा वेज ट्राई करें कि जिसमें हमें डाटा भी उनके पास पहुंच जाए और टाइम भी कम से कम लगे। उसमें ये होता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनके साथ हर एक के साथ एक रिपीटर्स का कंसेप्ट हम ऐड कर देते हैं, सबके साथ रिपीटर्स ऐड कर देते हैं। यानी कि वो रिपीटर क्या काम करता है, वो काम करता है कि अगर डाटा जो सेंड किया गया होता है, डाटा जो सेंड किया होता है वो वहाँ पर उसको रिपीट करने पर उसकी तरफ डाटा वो अगर पहले से आया होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने बताया कि इसके पास पहले से डाटा मौजूद है, पहली एंड पर उसके पास डाटा मिल गया, तो डाटा जब यहाँ से ट्रांसफर होगा
तो ये रिपीटर उसको बता देगा कि मेरे पास डाटा आ चुका है। वो डायरेक्ट यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी ऐसे इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ के ये इससे आगे मूव हो जाएगा, तो इससे टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा, रिपीटर्स ने क्या काम करना है, उसने जो रिपीट हुई हुई डाटा का बता देना है। लेकिन अगर हमें किसी को दिखाना हो तो वहां पर मैंने आपको एक और गोल बताया था कि वहां पर क्या चीज करते हैं, इसके फ्लैग होते हैं। अगर फ्लैग में उनके ऊपर मैं फ्लैग लगा दूं, फ्लैग क्या होते हैं, अगर मैं फ्लैग में बिट लगा दूं 0 और 1 या 0 या 1, तो इस केस में आपके पास ये होता है कि आपने जो डाटा है, अगर मेरे पास डाटा मौजूद है, अगर इसको डाटा सेंड किया है, जैसे कि आपने देखने हैं कि इसको डाटा सेंड हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटर उसको क्या करेगा, उसको 1 कर देगा। तो इससे हमें जब यहाँ से पाथ गुजरा होगा तो हमें पता लगेगा इसको डाटा मिल चुका है, हम नेक्स्ट मूव कर दें, क्योंकि इसके पास रिपीटर में फ्लैग 0 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। तो इस बेस पर इन पर डाटा पास करेगा, बाकियों के पास नहीं करेगा। ये था रिंग टोपोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसमें किसी किस्म का कट लगता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास कट लग जाए, यानी कि आपका यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर लॉस्ट कर जाए, तो इनका जो डायरेक्शनल होता है वो बाकी के साथ जुड़ जाता है। और ये एक हद ये भी होती है कि आपकी कनेक्टिविटी भी लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। ये होता रिंग टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट जो आपके पास टोपोलॉजी है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली मल्टीपल टोपोलॉजीज जब आपस में कंबाइंड हों उसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब आपको यहाँ पर हब टोपोलॉजी भी कनेक्ट है, रिंग टोपोलॉजी भी है और स्टार टोपोलॉजी भी। ये और रिंग, ये भी टोपोलॉजी रिंग की जो भी कनेक्टिविटी है, ये आपने देखा है कि आपके पास कनेक्टिविटी इसकी अटैच है। अब वो किस सेंस में अटैच है आपको भी नजर आ रहा है कि एक स्टार टोपोलॉजी के साथ सब अटैच है। सारी टोपोलॉजी बेसिकली अटैच किसके साथ है, वो है स्टार टोपोलॉजी के साथ। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें हम हब को यूज करते हैं, सेंट्रल एक्टिविटी को यूज करते हैं, जिसमें डाटा हम सब टोपोलॉजी को मर्ज अप कर सकते हैं और किया भी है। ये था हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आई होप कि आपको टोपोलॉजीज पता लगी होंगी कि आपके टोपोलॉजीज होती क्या है। अब आपके पास जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया मोड। ट्रांसमिशन मोड बेसिकली डायरेक्शन को शो करने के लिए, जो आपका सिग्नल जो है ना, लिंक डिवाइस, जो आपने लिंकिंग डिवाइस इस्तेमाल किए, 2 कंप्यूटर इस्तेमाल किए हैं। अब उस जो कंप्यूटर में ट्रांसमिशन के ऊपर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है कंप्यूटर नेटवर्क में। कौन सा मोड इस्तेमाल किया जाता है, जो डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजे जाते हैं, वो केबलिंग होती है या नॉन केबलिंग होती है, वो गाइडेड होती है या नॉन गाइडेड होती है, ये सारा मैंने आपको बताया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि आपकी जो डायरेक्शन है सिग्नल की, वो डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। इसमें जो 3 टाइप्स हैं इसकी, एक है सिंपलेक्स मोड, एक है हाफ डिप्लेक्स मोड और थर्ड वाला है फुल डिप्लेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड में 1 वे कम्युनिकेशन होती है। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ऐसे होती है कि सर्वर से, क्योंकि सर्वर आपको सिर्फ आप डाटा उधर से ले सकते हैं, और 1 डायरेक्शनल होती है। इसकी अगर एग्जांपल दूँ, मॉनिटर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सिंपलेक्स मोड की, जिसमें आपका जो डायरेक्शंस होती है 1 वे होती है। जिस अगर नेक्स्ट में अगर मैं देखा तो हाफ डुप्लेक्स में इसकी डायरेक्शन जो है 2 वे होती है, लेकिन टाइम पर नहीं होती। यानी कि अगर आपने डाटा सेंड किया, थोड़े टाइम के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। इसकी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। अगर आपने देखा हो, जो आपके यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि ट्रैफिक वार्डन्स के पास होता है वॉकी टॉकी, और भी बहुत से एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है वॉकी टॉकी। उसमें जब आप कुछ बोल देते हैं तो उसके थोड़े वक्फे के बाद आपको उसका आंसर आता है, लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन टाइम पर नहीं होता। टाइम इसमें लैग करता है हाफ डुप्लेक्स में। और जो फुल डुप्लेक्स है उसमें ये होता है कि ऑन स्पॉट आपका डाटा 2 डायरेक्शनल, ऑन टाइम पर आपका फुली डायरेक्शनल जो आपका डाटा है वो सेंड हो रहा होता है। और 2 वे एंड ऑन टाइम डायरेक्शनल इसकी होती है,
और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है आपके जो टेलीफोन्स हैं, जो वो आपकी इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया, ये था लेक्चर। अब आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं जो कि नेटवर्क से रिलेट करती हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जहाँ पर मैंने आपको टोपोलॉजीज, लाइन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया, टोपोलॉजी सारी रीड आउट करवाई, उसके बाद आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में 3 टॉपिक्स क्लियर किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये नेटवर्क के कैटेगरीज को रीड आउट करेंगे, और इसके साथ साथ हम साथ में OSI मॉडल को भी रीड आउट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर